गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सब। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाई आपकी पर्सनल इशू के कारण। हमने टॉपिक कहाँ से छोड़ा था बेटा? जेमिनल एंड बिश्नर डाई हैलाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम एंड बिग डाई हैलाइड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पर्पज से। आज हम देखेंगे उसी का पहला जेम डाई हाइलाइट, जिसे आप जेमिनल डाई हाइलाइट के नाम से जानते हो। फर्स्ट है बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड ऑन एल्काइंस। देखिए चलिए फार्मूला, अगर हम एल्काइंस की बात करें तो आप एल्काइंस को दो तरीके से डिनोट कर सकते हो। एल्काइन का पहला मेंबर होता है एथाइन। क्या होता है? एथाइन। एथाइन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइलाइड। हाइड्रोजन हाइलाइड का फार्मूला क्या होता है? HX। आप देखिए आप यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तब लगता है जब वहां पर 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो नियरेस्ट कार्बन से, और अगर डबल बॉन्ड लग रहा है तो नियरेस्ट कार्बन से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं? 2 रिप्लेस होते हैं। अब हाइड्रोजन हाइलाइड आया है तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन पर भी 1 पॉजिटिव है और हाइड्रोजन पर भी कितने नेगेटिव है? 1 ही है। मतलब कार्बन की बैलेंसिंग ये कितनी कंप्लीट कर सकता है? 2 कंप्लीट कर सकता है। रिएक्शन करके क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट करेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक इस हाइड्रोजन की बैलेंस ही कंप्लीट करेगा तो क्या बनाएगा? X बनाएगा। ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे? हेलो एथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेलो एथीन। अब हेलो एथीन से आपको लेना क्या है बेटा? जेमिनल हाइलाइड लेना है। इसी की रिएक्शन आप फिर से किससे करवाओ? HX से करवाओ। किससे करवाओगे? HX से। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव का चार्ज हाइड्रोजन पर नेगेटिव, रिएक्शन करके बनाएगा CH3। हाइड्रोजन इसकी बैलेंस ही कंप्लीट करेगा, उसके बाद CH(X). अब हमने आपको बताया था कि जेमिनल हाइलाइट की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन का अटैच होना है। इसका क्या नाम हो जाएगा? डाई हेलो एथेन। अगर हम इसी का कॉमन नेम करें तो क्या हो जाएगा? एथिलीडीन डाई हाइलाइड। अब X क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, जिसकी जगह पे आप Cl Br IF लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बढ़े, एग्जाम्पल देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विथ HBr। हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया। क्या लिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। रिएक्शन करेगा, देन किसमें कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन बैलेंस ही कंप्लीट कर रहा है, Br भी कंप्लीट करेगा तो क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH Br। इसे आप क्या बोलोगे बेटा? ब्रोमोएथीन। ब्रोमोएथीन रिएक्शन फिर से करेगा HBr से। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, आप हाइड्रोजन पर्सनली अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन से जोड़िएगा तभी आप उसको जैम बोल पाओगे। अब हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव का चार्ज Br पर, ये हाइड्रोजन इसकी बैलेंस ही कंप्लीट करेगा Br इसकी, तो किसमें कन्वर्ट होगा? CH3 CH Br Br। क्या मिल गया? ये डाई ब्रोमो एथेन। नीचे कहा रहा है, इसे आप क्या बोलोगे? जैम डाई हाइलाइट। ठीक है, अब आपको हमने कई बार बताया है कि केमिस्ट्री को अगर केमिस्ट्री में बेहतर अप्रोच चाहते हो तो नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ये हम हर टॉपिक में कह रहे हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो चीजें आपको टफ भी लगेंगी और समझ में नहीं आएगा। अगर ये समझ में आया है तो आप इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लो हमने लिख दिया ये तो एल्काइन पहला मेंबर था, यहीं पे ले लिया हमने प्रोपाइन CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है बेटा? प्रोपाइन फर्स्ट है। रिएक्शन करवाते हैं HCl से। किससे करवाते हैं? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट होगा? CH3 CH, इसकी बैलेंस ही कंप्लीट करेगा ये डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हुआ? क्लोरोप्रोपीन में। क्या बनाया बेटा? ये क्लोरोप्रोपीन। क्लोरोप्रोपीन की रिएक्शन आप फिर से किससे करवाई? HCl से करवाए तो हाइड्रोजन बैलेंस ही कंप्लीट करके क्या बनाएगा? CH3 CH2 CHCl। इसे आप क्या बोलोगे? डाई क्लोरो प्रोपेन। और अगर हम कॉमन नेम की बात करें जेमिनल में तो क्या हो जाएगा? प्रोपिलीडीन डाई क्लोराइड। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाए हम। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है बाई एक्शन ऑफ PCl5 ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब सबसे पहले आप ये समझिए कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर आपको आ रहा है तो पीछे से बोल सकते हो क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
कार्बोनिल कंपाउंड क्या है बेटा? एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड का सिंबल क्या है? CHO प्लस कीटोन का क्या है? COO, ठीक है। यही दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखते हैं भैया कार्बोनिल कंपाउंड में फार्मूला बेस्ड। RCHO, ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रिएक्ट विथ PCl5। PCl5 का क्या नाम है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अब देखिए फास्फोरस पर 3 पॉजिटिव भी होता है बेटा, फास्फोरस पर 5 पॉजिटिव भी होता है। फास्फोरस अगर 3 पॉजिटिव के साथ है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राई हाइलाइड बनाएगा, और 5 के साथ है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन करवाते हैं। आप जानते हो कि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, टेट्रा बैलेंसी ऑफ कार्बन। एक बैलेंसी एल्किल ग्रुप डिनोट कर रहा है, एक हाइड्रोजन, और 2 कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन रिप्लेस होगा और क्लोरीन बैलेंसी कंप्लीट करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? जेमिनल में। प्लस फास्फोरस सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, उसके बाद क्लोरीन से, तो क्या बनाएगा? POCl3, जिसका नाम क्या हो जाता है? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और ये कैसा हाइलाइट मिला आपको? जैम मिला, डाइक्लोरोएल्केन। एल्डिहाइड का पहला मेंबर होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आप यहाँ पे CH3 रखोगे तो एथेनल कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। मेथेनल रिएक्ट विथ PCl5, देन किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? HCl। कैसा हाइलाइट बनाया? ये जैम। नाम की बात करें तो डाइक्लोरोमेथेन, और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब कीटोन का देख लीजिए बेटा। कीटोन में R डबल बॉन्ड O, किसका फार्मूला है? कीटोन का। कीटोन भी रिएक्शन करेगा PCl5 से, तो किसमें कन्वर्ट होगा? क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बैलेंसी कंप्लीट करेगा तो POCl3 बाहर होगा आपका, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बाहर जाएगा, और देन क्लोरीन इसकी बैलेंसी कंप्लीट करेगा बेटा, तो क्या बनाएगा? ClCl, जिसका क्या नाम होगा? डाइक्लोरोएल्केन। सिवा गया क्या? डाइक्लोरोएल्केन, ठीक है। अब इस पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कीटोन का पहला मेंबर होता है बेटा एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। एसीटोन रिएक्ट विथ PCl5, माइनर प्रोडक्ट आपका बाहर हो जाएगा और मिलेगा क्या? CH3Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? डाइक्लोरोप्रोपेन। डाइक्लोरोप्रोपेन, इसी को आप क्या बोलते हो? जेमिनल डाई हाइलाइड। समझ में आया सबको? इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक और आप देख लीजिए बिग का, उसके बाद कल पढ़ेंगे। चलिए देखिए बेटा, बिग का क्या है? बाई एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन्स। देखिए एल्कीन्स का भी फार्मूला क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CHR। ये क्या है आप समझिए? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथेन। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने एल्किल ग्रुप ले लिया है, फार्मूला बनाया। एल्कीन रिएक्ट कर रहा है बेटा हैलोजन से, हैलोजन आया ही है, दोनों की बैलेंसी कंप्लीट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RCHX CHXR। ये कैसी हाइलाइट बनी? बिग डाइहाइड्रेट। हमने बताया था नियरेस्ट कार्बन पे अलग अलग हैलोजन होने चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। ये क्या लिखा है बेटा? ब्यूटेन 2। ब्यूटेन 2 हैलोजन की जगह पे हमने Cl2 ले लिया, रिएक्शन करवाए, क्या बना? CH3 CHCl CHCl CH3। क्या बोलोगे इसे? 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अगर हम एल्कीन का पहला मेंबर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा? एथीन। रिएक्शन करवाए Br2 से, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तभी डबल बॉन्ड आया है। ब्रोमीन पर 1 नेगेटिव चार्ज ही होता है। रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CH2 Br CH2 Br। इसे क्या बोलोगे बेटा? डाई ब्रोमो
एथेन, ठीक है, आइब्रोमो एथेन। नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, तो नेक्स्ट बताएं क्योंकि नीचे ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट शेडिंग है बाई एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और X2 स्लैश फास्फोरस ऑन ग्लाइकॉल। देखिए ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है, नियरेस्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकॉल। यही क्या है, ग्लाइकॉल। 2 रिएक्शन इसमें, ग्लाइकॉल की रिएक्शन हमने हैलोजन से करवाई, तो सॉरी HX से करवाया, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव का चार्ज, हाइड्रोक्सी पर नेगेटिव का, H2O क्या हो जाएगा बेटा, बाहर 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस किया, 2 दूनी 4 2, और दोनों बैलेंस हुए तो 2 बॉन्ड खाली हुआ, हाइड्रोजन अटैच होगा, X X क्या बना ये बेटा, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्लाइकॉल का पहला मेंबर होता है एथिल ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH। रिएक्शन करवाए हम HX से, सॉरी X के जगह पे Cl रख लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, H पर पॉजिटिव का चार्ज, OH पर नेगेटिव का, H2O बाहर हो गया और आपको क्या मिल गया, CH2Cl, CH2Cl। ये कैसा हैलोजन है, बिग डाई हैलाइड। कैसी हैलाइड है बेटा, बिग डाई हैलाइड, जिसे आप डाइक्लोरो एथेन भी बोलते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि आप फास्फोरस के साथ करवाइए तो क्या होगा, ग्लाइकॉल लिख लेते हैं हम, OH OH रिएक्ट विथ X2 प्लस P, रिएक्शन करेगा तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से, क्या बनाएगा, बिग डाई हैलाइड तो आपका मेजर प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अलग क्या होगा बेटा वो देखिए, ठीक है। हाइड्रोजन फास्फोरस अपनी बैलेंस ही कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, POX3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हाइलाइड बाहर जाएगा, प्लस हाइड्रोजन बचेगा, उस पर प्लस का चार्ज, हाइड्रोजन पर नेगेटिव का। अब आप इसी को बैलेंस कर दीजिए, जब आप बैलेंस करेंगे तो फास्फोरस के कितने मॉलिक्यूल्स ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, कितने ले लीजिए 2, क्योंकि हमको बैलेंस हाइड्रोजन को ही करना था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, अब 6 यहाँ हो गया, 6 to 8 मतलब यहाँ 5 से 5 2 जा 10, तो 2 3 जा 6 और 6 to 8 8 to 10। अब इसी पे आप एग्जांपल कर लीजिएगा स्वयं से, एग्जांपल कुछ खास नहीं करना। आर के जगह पे आप मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल रख सकते हो, हाइड्रोजन की जगह पे Cl2 Br2 I2 रख सकते हो। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और सारी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट्स बनाते चलिएगा। और हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।